देखो इतना टेंशन मत। The number of ways in which 6 men can be arranged in a row so that particular 3 men sit together। देखो ऐसे 6 बंदे हैं, इसमें से बोल रहे हैं कि ये 3 इंसान ना साथ में बैठेंगे। 3 इंसान एक रो में अरेंज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं नहीं सर हम लोगों को तो साथ में बैठे हैं, 3 फ्रेंड है। तो मैं बोल रहा हूँ बाई टेकिंग 3 फ्रेंड एज अ सिंगल यूनिट एंड टेकिंग ऑल अदर पर्सन एज अ सेपरेट यूनिट, देयर आर 4 पर्सन। अगर हम देखें तो कितने पर्सन है? 4 पर्सन। लेकिन 4 पर्सन अरेंज इन 4 फैक्टोरियल। अच्छा 4 फैक्टोरियल का दूसरा मीनिंग क्या होता है? 4p4। क्या होता है? 4p4। ऐसा मैं क्यों लिखा अभी समझ में आ जाए। ये जो 3 पर्सन है ये भी आपस में अरेंज होंगे, लिखेंगे 3 पर्सन अरेंज इटसेल्फ। इटसेल्फ होगा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल लिखने का तरीका होता है 3p3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, या इसी को लिखेंगे 4p4 इंटू 3p3। ऐसा मैं क्यों किया? क्योंकि ऑप्शन में परम्यूटेशन फॉर्मेट में आंसर है। अब तुम 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल करके बैठोगे, आंसर ही नहीं। तुम अगर 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल में आंसर निकाल कर बैठे रहोगे तो तुम्हें ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। इसलिए ऑप्शंस को परम्यूटेशन फॉर्मेट में भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। There are 5 speakers A, B, C, D, and E. The number of ways in which A will speak always before B। मतलब तुम लोग 5 जन को मैं एज ए स्पीकर बुला रहा हूं, बट तुम्हारा जो पैटर्न है ना, उस पैटर्न में एक कंडीशन है, ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी। मतलब ए देन बी, पहले ए को ही आना पड़ेगा एंड देन बी। बाकी बात कोई भी पहले बोल सकता है, बट बी का पोजीशन पहले नहीं हो सकता। इट मींस ए एंड बी को क्या करो, एक साथ स्टिक कर दो कि भैया जब तुम आओगे एज ए बी फॉर्मेट में ही आना। कब आओगे? मान के चलो कि मैंने बोला अक्षय तुम उसके पहले ना आकर रिप्रेजेंट करोगे, मतलब उसके पहले मतलब तुम दोनों साथ में आओगे, मतलब पहले ये आएगा देन वो। यानी उसके पोजीशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो अदर स्टूडेंट है उसको बुला लो जैसे भी बुलाना है। सेम वे जैसे ए बी दोनों को क्या कर दो बाय टेकिंग अ सिंगल यूनिट, देन सी डी एंड ई बाय टेकिंग ए बी एज अ सिंगल यूनिट। व्हाट इज द टोटल नंबर? 4 फैक्टोरियल। 1 2 3 4 and 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल ब्रेक करने का तरीका क्या होता है? 1 नंबर से डिक्रीज करते हैं। 4 into 3 into 2 into 1, आंसर आ जाएगा 24। अब किसी के मन में आएगा सर जैसे अभी अभी आपने किया ना कि 3 पर्सन अरेंज इटसेल्फ। सर यहाँ पे ए और बी को आप अरेंज इटसेल्फ क्यों नहीं किए? बिकॉज ये क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट है कि ए ऑलवेज कम्स बिफोर ए। ए ऑलवेज कम्स बिफोर बी, तो बी का पोजीशन बाद में आएगा, ए पहले आएगा। ऐसा नहीं बोला ए एंड बी, ए एंड बी बोला रहता तो फिर इंटरचेंज करते। अभी इंटरचेंज नहीं करना है, इंटरचेंज नहीं करना है। अभी सोचो, बोलोगे सर किसी ने एग्जाम में सॉल्व किया, देखिए इधर मैं गलत सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में है कि ए बी को इंटरचेंज करेंगे, ए बी को इंटरचेंज करेंगे, ए एंड बी अरेंज इन विच फैक्टोरियल? 2 फैक्टोरियल। ऑप्शन होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2। ऑप्शन है ऑलरेडी अवेलेबल एग्जाम, मिलेगा कि नहीं? गलत सॉल्व करेंगे, ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं तुम्हें? अब तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है तो तुम तो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि सर मेरा मैथ्स तो सही एग्जाम जा रहा है, बट सही नहीं जा रहा है। एग्जाम के जो भी ऑप्शंस रहते हैं ना वो एकदम क्लोज आंसर रखा जाता है कि थोड़ा भी अगर गलत भी सॉल्व करोगे एक आंसर प्रोड्यूस करेगा, बट करेक्ट आंसर क्या होगा? 24। बिकॉज इसमें ए का पोजीशन फिक्स है बी के साथ, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। याद करो ट्राइंगल वाला,
ट्रायंगल में एंगल फिक्स था, इसलिए हम लोग एंगल को रीअरेंज नहीं कर रहे थे। कॉपी करने कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शॉर्टकट वे में आंसर। कोई फॉर्मूला there are 10 trains playing between Calcutta to Delhi. The number of ways in which a person can go from Calcutta to Delhi and return by a different train. तो को जाने के लिए उसके पास ट्रेन है, out of train he can choose anyone, but returning for the returning he has only 9 train, because जिस ट्रेन से जाएगा उस ट्रेन से वो वापस नहीं आ सकता। तो टोटल 90 वेज है। तो 90 वेज में क्या कर सकते हैं, जा सकता है एक डिफरेंट ट्रेन से, रिटर्न आएगा एक डिफरेंट ट्रेन से। ओके, अभी देखो, the number of ways in which 8 sweets of different size can be distributed among 8 persons, the different ages, so that the largest sweet always goes to the or to be a younger, assuming that each one of them eats या gets a sweets, हर एक को एक एक मिलेगा, बट कंडीशंस क्या है, द लार्जर स्वीट्स, लार्जर कितने स्वीट्स होंगे, 8 स्वीट्स है तो लार्जर एक ही होगा, और जितने भी हैं उसमें से यंगर कितने होंगे, एक ही। मतलब तुमको पता है बेस्ट वाला एग्जांपल, बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर, यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट और यंगेस्ट एक ही होगा। तो मेरे लिए एक मिठाई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए फिक्स है, इट मीन 7 मिठाई 7 पर्सन को देंगे, 7p7 इज कॉल्ड 7 फैक्टोरियल, और चेक करो व्हाट एवर द आंसर, 7 फैक्टोरियल का आंसर चेक करो, ऑप्शन डी, बी 5040। Why it is 7 factorial instead of 8 factorial? क्योंकि अब एग्जाम में 8 factorial भी दिया रहेगा ऑप्शन, बट एक 8 factorial नहीं होगा, बिकॉज वहां कोई अरेंजमेंट है ही नहीं, इट इज प्री डिसाइडेड, द लार्जेस्ट वन गोज टू यंगर वन, ये तो प्री डिसाइडेड है, इसमें तो नहीं सकते। तो वो कोई दिक्कत है इसमें क्या, सही है ये श्वेता, कोई दिक्कत है क्या? तो थोड़ा सा फैक्टोरियल में भी दिक्कत होगा, तो बीच वाला क्लास है शायद तुम्हारा। चलो नेक्स्ट, now comes on question number 18। ये क्वेश्चन भी सीखने लायक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी मॉडिफाई करके बहुत बार क्वेश्चन आया। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच लेटर ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज शो दैट द वर्ड दस फॉर्म बिगिन विथ एम डू नॉट एंड विथ एन, क्या हो जाएगा, बिगिन विथ एम बट डू नॉट एंड विथ एन। तो पहले देखो इधर लिखते हैं मंडे, मंडे में कितना लेटर है, टोटल 6 है, फिर टोटल 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, हम साथ में कुछ नहीं कर रहे, कौन आगे पीछे आना चाहिए, नॉर्मल अरेंजमेंट क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, व्हाट इज 6 फैक्टोरियल आंसर 720। मैं बोल रहा हूँ जस्ट मंडे वर्ड, मंडे लेटर का, तो मंडे वर्ड का लेटर है
वो अरेंज करेंगे तो कितने वे में अरेंज होगा, सर इन टोटल 720 वेज में अरेंज होगा। अभी बोल रहा है कि लेटर बिगेन विथ एम, इधर देखो एम को फिक्स कर दो एंड रिमेनिंग वर्ड को अरेंज करेंगे। बिगेन विथ एम, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखो इधर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट बिगेन विथ एम। हाँ, आंसर कितने आएंगे, बिकॉज ऑफ 5 लेटर है, 5 फैक्टोरियल, आंसर इज 120। आंसर इज, बट हमसे क्वेश्चन पूछा है बिगेन विथ एम बट डू नॉट एंड विथ एन। मैं एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट बताया था, व्हेनेवर क्वेश्चंस आस्किंग डू नॉट एंड, तो तुम्हें पहले निकालना होगा विथ एंड, समझ में आया क्या? तो तुम्हें अभी स्टार्टिंग में पहले निकालना होगा स्टार्टिंग विथ एम एंड विथ एन। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये हो गया नंबर ऑफ अरेंजमेंट बिगेन एम एंड एंड विथ एन, टोटल आएगा 4 फैक्टोरियल, आंसर इज व्हाट 24। अब तुम लोग ये आंसर दे पाओगे। मैं बोल रहा हूं इन 120 वेज स्टार्टिंग विथ एम, एंड किसी से भी हो सकता है, एंड किसी से भी, और मैं अभी बता दिया स्टार्टिंग विथ एम बट एंड विथ एन। अगर एंड विथ एन को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, डू नॉट एंड विथ एन। तो नीचे लिखेंगे बिगिन विथ एम बट डू नॉट end with n, आंसर इज 120 माइनस 24, टोटल आंसर कितना आएगा 96। सर ये आपने किया, ये यूज नहीं हुआ, हाँ इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। अगर तुमसे पूछा जाता व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट वेयर द वर्ड और लेटर डू नॉट स्टार्टिंग विथ m एंड डू नॉट एंड विथ n, तब ये दोनों डेटा का काम आ जाता। तुमसे अगर ये पूछा जाता कि ना ही वो एम से स्टार्ट हो ना ही वो एंड से एन हो, तब तुम्हें 720 का डेटा चाहिए, बट अभी नहीं चाहिए क्योंकि अभी जो स्टार्टिंग विद एन है बट डू नॉट विद एंड है। तो डू नॉट विद एंड था तो हमने क्या किया, एंड विद एंड, एंड विद एन, उसको माइनस कर दो बिगिन विद एम के साथ। इसी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। बैक वाले the number of ways in which letter of the word mobile be arranged so that the consonant always occupy the odd places. एक बार try करो। The number of ways in which the letter of the word mobile be arranged so that consonant always occupy the odd places। तो मेरे लिए odd places के लिए कितने odd place है, मोबाइल में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6। odd place किसको बोलेंगे, 1 3 5 is the odd place। एंड कितने को, कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑक्युपाई, कितने कॉन्सोनेंट है, एम पी एल, ये ना तीन, इन तीनों को अरेंज करेंगे ऑड प्लेसेस पे, कितने फैक्टोरियल होंगे, 3 फैक्टोरियल। और जो वॉवेल्स है उसके लिए भी कितने प्लेस है, 3 प्लेसेस, अगेन 3 फैक्टोरियल होगा 6, तो 6 into 6, आंसर इज 36। वेरी गुड, आंसर इज 36। हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन सेम वे का है, सॉल्व कर ही लेते हैं एक बार। फिर पीछे चले जाओ। देखो यहाँ पर भी अरेंजमेंट कुछ वैसा ही है। 5 person are sitting in a row in a round table in such way that tallest person is always
ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन। यानी यहाँ पर ये नहीं बोला है कि ऑलवेज कमिंग टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पर्सन टुगेदर, बोल दिया वो कौन सा साइड पे आएगा। तो यहाँ पर जब जो भी मान के चलो कि टॉलेस्ट है और जो शॉर्टेस्ट पर्सन है उसका ना पोजीशन फिक्स है, क्लियर है। तो मैं बाई टेकिंग टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पर्सन बाई ए सिंगल यूनिट, और कितने बचेंगे 3, तो टोटल 5 पर्सन है। आउट ऑफ 5 पर्सन we combine the 2 person, it's become 1 and there are 3 different person, 1 plus 3 कितना आ जाएगा 4, so answer is 4 factorial, 4 factorial means 24, आंसर क्या हो गया 20। एक बार में आंसर हो गया, कर लो फिर उसके पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी था। अब बोलोगे सर शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट पर्सन रीअरेंज नहीं करते, बिकॉज बोल दिया कि राइट हैंड साइड आएगा, मतलब पोजीशन फिक्स है, इसे बदल नहीं सकते। हाँ क्वेश्चन गलत हो गया ना, हाँ क्योंकि राउंड टेबल है तो 4 - 1 करना था ना, गलती कर दिया। 4 - 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल, आंसर इज 6। देखो इधर 24 भी अवेलेबल है, 6 भी अवेलेबल है। गलती क्यों हुआ, क्योंकि वो राउंड टेबल है, अगर स्ट्रेट मतलब रो में अरेंज होता देन आंसर इज 24। हो गया। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन बीच में मैंने एक छोड़ा, क्वेश्चन नंबर 19। तो भी तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। एक मैंने बताया था कि अगर सिमिलर आइटम है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, काउंटर लगाते हैं। अभी देखो तुमको अगर मैं ऐसे बोलूं प्लस 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 प्लस, इसको अरेंज करने का कितना वे है, कितने वे में प्लस प्लस को अरेंज कर पाएंगे 24 वेज में। मेरे को बताओ चार्ट को प्लस प्लस का सिंबल देगा, क्या अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट में कोई आएगा क्या। 4 प्लस सिंबल दूंगा, मैं बोलूंगा अरेंज करो, तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि अरेंजमेंट नया बन रहा है। कोई भी प्लस साइन कहीं पे चले जाए, आइडेंटिकल में कोई न्यू अरेंजमेंट नहीं आता है, इसका आंसर आएगा ओनली 1 अरेंजमेंट, नहीं ओनली 1 अरेंजमेंट, बिकॉज प्लस 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 का कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन नीचे देखो बड़ा प्लस माइनस माइनस प्लस या प्लस प्लस माइनस, ये अरेंजमेंट मैटर करेगा। अभी देखो मेरे पास कितना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस है and 4 minus sign है, can be arranged in a line such that no two minus sign occur together, मतलब 2 माइनस साइन साथ में नहीं आ सकता। मतलब इधर देखो 1 2 3 4 माइनस साइन है, देयर मस्ट बी प्लस, यहाँ पर एक प्लस होना ही पड़ेगा, प्लस होना ही पड़ेगा, प्लस होना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 माइनस साइन एक साथ नहीं आ सकता, यहाँ प्लस होना ही पड़ेगा। एंड जो अदर्स प्लस है कहीं भी आ जाए, कहीं भी उसका पोजीशन फिक्स नहीं, वो अदर वाला पार्ट कहीं भी आ जाए, ठीक है ना, माइनस साइन। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस अगला जो है यहाँ कहीं भी रख दो। कितना प्लस है टोटल, कितना प्लस हुआ है टोटल, कितना प्लस हुआ 6। अभी मैं ये बोल रहा हूं जो माइनस का पोजीशन है, अगर फोकस करें माइनस यहां भी आ सकता है और माइनस यहां भी आ सकता है, माइनस यहां भी आ सकता है, मतलब प्लस का छोड़ दो, प्लस एक जगह भी आएगा चलेगा, माइनस के लिए इतने सारे वेज है कि नहीं। तो माइनस के लिए टोटल कितने पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन है, किसके लिए, माइनस के लिए। यानी माइनस को हम 7 पोजीशन में अलॉट कर सकते हैं, जहां 2 प्लस 2 माइनस साथ में नहीं आएगा, बट टोटल माइनस साइन अवेलेबल कितने हैं, और तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना 7 साइन एडजस्टेड इन 4 वेज। अभी बताओ जो माइनस का सिंबल है वो कितना कॉमन है, 1 2 3 4 कॉमन है, कॉमन के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं होता 4 फैक्टोरियल। जो प्लस सिंबल है उसे अरेंज करेंगे 6 फैक्टोरियल, और उसका कॉमन पार्ट भी क्या है 6 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि 6 6 कॉमन है,
यहाँ पे 4 माइनस साइन कॉमन था, कॉमन होने पे हम लोग क्या करते हैं, काउंटर डालते हैं, याद है वो अकाउंटेंट वाला चीज, अकाउंटेंट जिसमें ए डबल आर है, सी डबल आर है, टी डबल आर है, उसके लिए हम लोग काउंटर प्लेस करते हैं, क्या करते हैं, तो यहां पर भी हमने सेम नंबर का काउंटर प्लेस कर दिया, बट ये 7 क्यों हो गया, एज बिकॉज सर माइनस के लिए 7 साइन अवेलेबल है, माइनस के लिए 7 साइन अवेलेबल है, अलग अलग, कोई दिक्कत है इसमें, कर लेंगे ये, पहले मैंने 6 प्लस साइन रखा, माइनस साथ में नहीं आ सकता, इस बीच में जितने भी स्पेस है माइनस रख दो, देखो कहीं भी साथ में नहीं है, एक माइनस ही है, वैसे हमारे पास टोटल 7 स्पेस क्रिएट हो गया, कितना स्पेस हुआ, बट एक्चुअली यू हैव ओनली 4 माइनस साइन, तो 7 स्पेस पे 4 माइनस को ही अलॉट कर दिए, अलॉटमेंट से जो आंसर आएगा उस आंसर को लिख देंगे। करो कॉपी करो, जैसे डायग्राम बनाया वैसे एक बार डायग्राम बनाओ, कॉपी कर लिया, ये तो ये कट गया, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाई 1, 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 7 को ब्रेक करेंगे 7 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल पे ब्रेक करेंगे, 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 होता है, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, सर 6 कैंसिल, दैट इज 34। देखो हम लोगों का जो मिसिंग क्वेश्चन है आज हमें करना है, उसके ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन के लिए चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन अभी छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर, चल बेटा, 13 वाले के लिए, 13 वाले के लिए डिजिट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट, 9 डिजिट कौन कौन से होंगे, 2 1 2
लेकिन यहाँ पर बोला टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर, द डिफरेंट डिजिट, टोटल डिफरेंट डिजिट 10 है, कितने हो जाएंगे? द 0 1 2 3 4 5 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। बट हमें जो डिजिट बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट बनाना है। लेकिन इस वाले डिजिट पे जीरो नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर इस वाले डिजिट पे जीरो आ गया इट्स बिकम 8 डिजिट। नहीं, अगर मेरा वो डिजिट जीरो हो जाए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ये 9 डिजिट है, नहीं है क्योंकि जीरो काउंट नहीं करते ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इस पोजीशन पे तुम जीरो नहीं रख सकते। यू कैन टेक एनी डिजिट अदर देन जीरो। इस जगह को फील करने के लिए कितने वे हैं? ऑब्वियसली इसको छोड़कर 9 वेज, 9 वेज। अच्छा, इसे फील करने के लिए कितने डिजिट है? रिमेनिंग फील करने के लिए कितने डिजिट है? अगेन 9 डिजिट है। और मेरे पास अवेलेबल सीट्स कितने हैं? 8। आंसर हो गया 9 इंटू 98। ऑप्शन है नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, सॉल्व करके देखो। नहीं, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 1, हाँ बेटा सही बोला, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल है ना। ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। इसमें जो दो क्वेश्चन थे वो कॉम्बिनेशन कंप्लीट होने के बाद ही सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने मिसिंग लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12 और एक क्वेश्चन नोट करवाया था कि कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ये हमारा परमुटेशन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं एंड देन हम लोग अभी कॉम्बिनेशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं।